व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइक मुबारकबाद हैं आप हजरात और ख़ास तौर पर उर्से पंजतन पाक कमेटी के तमाम मेंबरान जिन्होंने आज इस अजीम शान इजलास का एहतमाम किया। और हजरात मोहतरम, बहुत जल्द आप देखेंगे कि आले नबी औलाद गौसे आज़म फ़ातह ख़ानदेश मखदूमुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद अब्दुल कादिर जीलानी मियाँ शाह साहब क़िबला हम और आपकी निगाहों के सामने होंगे। और हजरात साथ ही साथ नबी रहे हुजूर मुफ्ती नानपारा खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मौलाना खालिक रज़ा कादरी साहब क़िबला की भी आमद आपके शहर मोहब्बत में हो चुकी है। वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिंबर नूर पाक मुस्तफ़ा की जीनत बनने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत उर्से पंजतने पाक जिक्रे खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हजरात मोहतरम, मुल्क हिंदुस्तान की दो मशहूर आवाज़ें शायर अहले सुन्नत जनाब समीर रज़ा इलाहाबादी, वो भी आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। और जनाब कारी इकबाल बेग साहब क़िबला भी आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। और जिन जिन उलमा इकराम शुअरा इस्लाम के नाम आपने इश्तहार के ज़रिए पढ़े थे या ऐलानात के ज़रिए सुने थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। बस चंद लम्हात के बाद आप इन तमाम उलमा इकराम शुअरा इस्लाम की ज़ियारत करेंगे। हज़रात मोहतरम, मिंबर पाक पर बहुत सारे उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनकी दुआओं का सहारा लेते हुए अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। ज़रा एक मरतबा आप तमामी हजरात अपनी बेदारी का सबूत पेश करें और दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम टीकमगढ़ में नहीं बल्कि मदीनतुर रसूल की छांव में बैठे हुए हैं। ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम गुंबदे खजरा की छांव में बैठे हुए हैं, जन्नत की हवाओं में बैठे हुए हैं, है ना। ऐसा महसूस होना चाहिए। सुनने सुनाने का एक अच्छा माहौल पैदा कीजिए। मैं उलमा इकराम की दुआएं लेते हुए अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ कि कभी ज़िंदगी पे न की नज़र, कटी उम्र सारी गुनाह में, ए खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं, मेरे जैसे लाखों हैं खैमज़न तेरी रहमतों की पनाह में। सुकूने हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्ते फिक्र में अब भी अजान देता है। कभी जो मुझसे उलझता है दोपहर का अजाब, वो मेरे सर पे करम अपना बांध देता है। गुंचाओ गुल को तबस्सुम भी वही देता है, ज़हने तायर को तरन्नुम भी वही देता है। रहमे मादर में ग़िज़ाओं का वही मालिक है, बेज़बानों को तकल्लुम भी वही देता है। जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिफ़त करीमा अर्रहमानिर रहीम, मिल्कियत कुबरा, मालिक यौमिद्दीन, तरीक़ इबादत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राह निजात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस पर चलने वाले करोड़ों खुशनसीब, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इससे भटकने वाले करोड़ों बदनसीब, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसी बारगाह रब्बिल यज़ल में एक खाकी आरज़ी बंदा अल्लामा ज़िया की आवाज़ में यूं अर्ज करता है कि तू अपने फजल का हम पर नुज़ूल कर या रब। आमीन कह दें। तू अपने फजल का हम पर नुज़ूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। दुनिया के हर उरूज ने पहना ज़वाल है,
एक नामे मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चश्मे करम बहुत ऐ मेरे सुभान आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मैं कि जर्रा हूँ मुझे वुसअते सहरा दे दे, कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। और ये तेरी शान है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। नारे तकबीर। जिंदाबाद। ये तेरी शान है आमना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। हजरात मोहतरम, चूँकि वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग बेदार हो जाएं और सुनने के लिए तैयार हो जाएं। देखें हजरात, हम सब आशिके रसूल हैं, लेकिन इश्क में अगर सच्चाई हो तो बरेली की टूटी हुई जमीन से मदीनतुर रसूल के मीनारे नजर आने लगते हैं। इश्क में अगर तलातुम खेज मौजों की ठाठे मारते हुए सहराओं का एहसास हो तो काबा खुद ब खुद हिजा चला आता है। इश्क अगर जमीन से उठे और आसमान तक पहुंचने की सलाहियत रखे तो मदीनतुर रसूल के तमाम तर फासले सिमट कर एक नुक्ते मरकूज पर मोहतरम पर मरकूज हो जाया करते हैं। इश्क में अगर वफादारी हो तो बिलाल के सीने का चट्टान भी मोम बनकर पिघलने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। रुतबे बिलाल मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन का हाथ। हजरात मोहतरम, चांद की तरह हसीन, हिलाल की तरह महीन और बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन और ज़कात अदा किए हुए मुसलमानों की पेशानियों की तरह पुरअनवार ये मजमा हमारे सामने है। हवा छिड़कती हुई कुछ अरक हिलाती है, हवा छिड़कती हुई कुछ अरक हिलाती है, हर एक समत से आवाज़े हक ही आती है। हवा छिड़कती हुई कुछ अरक हिलाती है, हर एक समत से आवाज़े हक ही आती है। और हजरात देखें कि दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी कभी कभी जो हासिल नहीं होता है वो जलसे की एक रात में हासिल होता है। जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया तो हम ये समझते हैं कि जलसा नाकाम रहा। जलसा सुनने के बाद अगर हमें ये एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत पहले से ज्यादा सरबुलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। एक दानिश्वर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते रहो। इसलिए कि रास्ते में अगर कंकर या पत्थर हो तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में अगर कंकर या पत्थर हो तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर रूह होती है, इसका ये मतलब है कि इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए ताकि वो आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना कर सके। यही वजह है कि हम जलसे को सिर्फ जलसा नहीं समझते हैं बल्कि रूहानी अस्पताल समझते हैं जहां पर रूहानियत का इलाज किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। जलसे को हम सिर्फ जलसा नहीं समझते हैं बल्कि रूहानी अस्पताल समझते हैं जहां पर रूहानियत का इलाज किया जाता है। और जलसा क्या काम करता है? जलसा दिलों पर जमी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा नई सुबह की अलामत बनकर हमारी जिंदगियों में दाखिल होता है। जलसा जिंदगी की तमाम तर हरारतों को समेटकर इश्के रसूल का तोहफे लाजवाल अता करता है। जलसा निगार खाने तलाश में चराग रोशन करता है, ऐसा चराग जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
ये दुनिया मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं कि अब जलसों की ज़रूरत नहीं है, इस कदर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो यूट्यूब का तराना है, फेसबुक का ज़माना है, अब तो सोशल मीडिया बहुत है, अब जलसों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, शायद आपको मालूम नहीं है कि चिराग से चिराग तो रोशन किया जा सकता है, लेकिन बल्ब से बल्ब को रोशन नहीं किया जा सकता। तसल्लियों के हिलकोरों से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आ सकती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया है, दवा कभी मौत का इलाज नहीं बन सकती है। इसलिए कि जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी। अरे जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बगैर सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब आप साहब, बहुत खूब। जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगैर सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। अब मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको एक अच्छा खिताब समाप्त करना है। जरा अपने हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात इस अंदाज से यहाँ बैठे के दिलों में अजमत कुरान लिए हुए बैठो, दिलों में अजमत कुरान लिए हुए बैठो, बिलालो बूजरो सलमा लिए हुए बैठो, और तुम्हारे मद्दे मकाबिल है कुफ्र का लश्कर, अली की कुव्वत ईमान लिए हुए बैठो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मद्दे मकाबिल है कुफ्र का लश्कर, अली की कुव्वत ईमान लिए हुए बैठो। आइए हजरात, अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहंशाह सादी साहब किबला से कि वो माइक पर तशरीफ ले आए। पूरा मजमा अपने हाथों को बुलंद करके नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल उर्से पंजतने पाक, जिंदाबाद, जिक्रे खुलफाए राशिदीन, जिंदाबाद, नारे हैदरी। वशुराए इस्लाम वाइम्माए मसाजिद व अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, मैं पढ़ता हूँ दुरूद अहमद पर और फिर आले अहमद पर। सुभान। मैं पढ़ता हूँ दुरूद अहमद पर और फिर आले अहमद पर। दरे अहमद पर ले जाती है निस्बत आले अहमद की। मैं पढ़ता हूँ दुरूद अहमद पर फिर आले अहमद पर। दरे निस्बत तक पहुँचाती है निस्बत आले अहमद की। तो आइए बिला ताखीर अपने आका व मौला सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। जरा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। ये ईमान भी रखें, ये अकीदा भी रखें कि नबी हमारे बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने के मोहताज नहीं है। हम ऐसा नहीं कि जब तलक बुलंद आवाज से दुरूद नहीं पढ़ेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हमारा दुरूद व सलाम पहुँचेगा नहीं, बल्कि हमारा ईमान, हमारा अकीदा तो ये है कि जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने हमें अता फरमाया है कि दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये ना सोचे कि आपके नबी को आपके बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे नबी को वो शान अता फरमाई है, वो कमाल अता फरमाया है, वो कुव्वत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है कि हमारी जुबानों पर हमारा दुरूद बाद में आता है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत को खबर पहले हो जाया करती है। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ जनाब हाजी मोहम्मद आरिफ साहब को और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने ये इतना अच्छा, वो इतना प्यारा जलसा बनाम उर्से पंजतने पाक व उर्से खुलफाए राशिदीन का जो है इनेकाद किया और हम और आपको ये मौका अता फरमाया कि हम और आप यहाँ पर आकर के अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। उर्से पंजतने पाक हजरत बेदम वारसी ने तो यहाँ तक के कहा कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। बोले सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीकमगढ़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बुजुर्गाने दीन का बड़ा फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुश नसीबी है। हम अपने नसीबे पर जितना फख्र करें उतना कम है कि अल्लाह ने इतने प्यारे प्यारे बुजुर्गाने दीन हमें अता फरमा दिए। कभी हमें फैज़ जो है नानपारा की सरजमी से मिल जाया करता है, कभी हमें फैज़ जबलपुर की सरजमी से मिल जाया करता है, कभी हमें फैज़ जो है बरेली की सरजमी से मिल जाया करता है, कभी हमें फैज़ जो है फफून शरीफ की सरजमी से मिल जाया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ भी उनसे मोहब्बत करते हैं, क़यामत में भी उन्हीं की मोहब्बत के साए में रहेंगे। और हमारा ईमान है कि अल्लाह ने जब जिंदगी में हमें उनकी मोहब्बत अता फरमाई है तो कल कयामत में भी हमारा शुमार उनके चाहने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद से पंजतने पाक जिंदाबाद। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। अल्हम्दुलिल्लाह इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है सब मुस्तफ़ा जान रहमत और उनकी आल का सदका है। हमारी इब्तिदा और इंतहा आले मोहम्मद है। बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले ज़रा बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। हमारी इब्तिदा और इंतहा आले मोहम्मद है, हमारी इब्तिदा और इंतहा आले मोहम्मद है। नबी हसनैन हैदर फातिमा आले मोहम्मद है।
हमारी इब्तिदा और इंतहा आले मोहम्मद है। नबी हसनैन और हैदर फातिमा आले मोहम्मद है, और अबू बकर उमर उस्मान जमाना इन पे है कुर्बान। अबू बकर उमर उस्मान जमाना इन पे है कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह सारा जमाना उठा करके देखें, सारे जमाने का मुताला करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले आपको मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नी है, जो अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा अकीदा ये है कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक के चाहने वाले भी हैं, हम हजरत उमर फारूक आजम के चाहने वाले भी हैं, हम हजरत उस्मान गनी के चाहने वाले भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाए कायनात के मानने वाले। अबू बकर उमर उस्मान जमाना इन पे है कुर्बान। अबू बकर उमर उस्मान जमाना इन पे है कुर्बान, मगर इनमें से हर कोई फिदा आले मोहम्मद है, मगर इनमें से हर कोई फिदा आले मोहम्मद है। और न इस दर की जरूरत है, न उस दर की जरूरत है, ना इस दर की जरूरत है, न उस दर की जरूरत है। हमारे वास्ते काफी मियाँ आले मोहम्मद है, हमारे वास्ते काफी मियाँ आले मोहम्मद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वास्ते काफी मियाँ आले मोहम्मद है। और जिस को हम सुन्नियत का इमाम कहते हैं, उनके बारे में आप सुने कि सवारी से उतर आए, मिली जो आल की खुशबू। आपने बारहा सुना होगा, आपने बारहा सुना होगा कि सवारी से उतर आए, मिली जो आल की खुशबू। सवारी से उतर आए, मिली जो आल की खुशबू, कहा सच सच बताओ इसमें क्या आले मोहम्मद है। सवारी से उतर आए, मिली जो आल की खुशबू, सवारी से उतर आए, मिली जो आल की खुशबू, कहा सच सच बताओ इसमें क्या आले मोहम्मद है। और मक्तबी समाअत फरमाए कि रजा को, रजा की बात करते हो, रजा को पढ़ के भी देखो, रजा की बात करते हो, रजा को पढ़ के भी देखो, रजा की बात करते हो, रजा को पढ़ के भी देखो, रजा की भी रजा सादी रजा आले मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। रजा की बात करते हो, रजा को पढ़ के भी देखो, रजा की भी रजा सादी रजा आले मोहम्मद है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको पंजतने पाक के बारे में क्या बताएं। अल्लाह ने उन्हें वो कमाल अता फरमाया है, अल्लाह ने उन्हें वो शान अता फरमाई है कि वो शानों के मोहताज नहीं है, वो कमालों के मोहताज नहीं है, वो मोहताजे तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो कुछ भी है ये सब पंजतने पाक का सदका है। हमें जो कुछ मिलता है वो पंजतने पाक के सदके में मिलता है। तभी तो बरेली का इमाम फरमाता है कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आपको जो कुछ भी चाहिए है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आले अहमद की बारगाह में चले आओ, यहाँ आपको दुनिया भी मिलेगी, यहाँ आपको उक़बा भी मिलेगी। तभी तो बरेली का इमाम फरमाता है कि बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे मत पूछो कि बख्शिश का वसीला क्या है, हमसे मत पूछो कि बख्शिश का वसीला क्या है। हम तो
गुलामे पंजतने पाक है, हमारा क्या है। हमसे मत पूछो कि बख्शिश का वसीला क्या है। हम गुलामे पंजतने पाक है, हमारा क्या है। और पंजतन अपना, खुदा अपना, सहाबा अपने। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजतन अपना, खुदा अपना, सहाबा अपने। मुनकिरों तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है। मुनकिरों तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है। जिसको पंजतने पाक कहते हैं उन्हें शानों की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उन्हें अभी से नहीं, ऐसा नहीं है कि जब वो पैदा हुए उसके बाद उन्होंने नमाजों की पाबंदी की, उन्होंने जो है तकवा इख्तियार किया, फिर अल्लाह ने उन्हें कमाल अता फरमाए। नहीं, बल्कि परवरदिगारे आलम ने अज़ल से उनको जो है चुन लिया था ताकि परवरदिगारे आलम उनके ऊपर करम फरमाए। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कहीं पे परवरदिगार फरमाता है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो ये शानों के मोहताज नहीं है, बल्कि शान इनके दर की गुलाम है। जिसे आला होना हुआ करता है, जिसे आला हुआ होना करता है, तो वो इनके दर की गुलामी करता है। और जब इनके दर की गुलामी करता है तब वो कहता है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे पंजतने पाक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नमाजों से नहीं है, नमाज इनसे है। ये रोज़ों से नहीं है, रोज़े इनसे है। इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला बड़ा कादिर मुतलक है। ईमान है कि नहीं है। अल्लाह ताला जो चाहता है, जहां चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है वैसे कर दिया करता है। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि परवरदिगारे आलम जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे वैसे नवाज दिया करता है। उसके मामलात पर कोई सवाल नहीं कर सकता है, उसके मामलात पर कोई अपनी जुबान नहीं खोल सकता है। किसी को लब कुशाई की जरूरत, किसी को लब कुशाई की हिम्मत नहीं हुआ करती है, इसलिए कि वो परवरदिगारे आलम है। हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि परवरदिगारे आलम तमाम चीजों को बनाने वाला तू ही है, तमाम चीजों का पैदा करने वाला तू ही है, इंसानों का बनाने वाला तू ही है, जानवरों का बनाने वाला तू ही है, चरिंदों का बनाने वाला तू ही है, परिंदों का बनाने वाला तू ही है। लेकिन परवरदिगारे आला तू ऐसा क्यों करता है? किसी को कम फजीलत देता है, किसी का और फजीलत दे दिया करता है, किसी का और ज्यादा फजीलत दे दिया करता है। परवरदिगारे आलम फरमाता है कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं जो चाहता हूँ वैसा कर दिया करता हूँ। किसी को सवाल करने की जसारत नहीं है। इसलिए कि आप देखें कि अल्लाह ने पानियों को बनाया है। एक वो पानी है जिसे हम और आप पिया करते हैं, एक वो पानी है जो झरने से टपका करता है, एक वो पानी है जो नहरों से जारी हुआ करता है, एक वो पानी है जो समंदर से जारी हुआ करता है, समंदर में बहा करता है, नहरों में बहा करता है, नदियों में बहा करता है। लेकिन इन पानियों को अल्लाह ने वो कमाल नहीं अता फरमाया है, वो शान नहीं अता फरमाई है। लेकिन इसी दुनिया में, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक पानी ऐसा भी है जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है। अल्लाह ने उस पानी को जो है तमाम पानियों में अफजलो आला बना दिया है। कोई सवाल करने वाला नहीं है कि परवरदिगारे आलम समंदर के पानी को तूने बनाया, झरने के पानी को तूने बनाया, नदियों के पानी को तूने बनाया, लेकिन इन तमाम पानियों में तूने आबे ज़मज़म को अफजल क्यों कर दिया? इसी तरीके से आप देखते चले जाएं कि जितने भी दुनिया में घर हैं, अल्लाह ने सारे घरों को बनाया और उन तमाम घरों में अल्लाह ने बैतुल्लाह शरीफ को भी बनाया है। तमाम घरों में अल्लाह ने बैतुल्लाह को अफजल कर दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से जितने ये दिन हैं, अल्लाह ने तमाम दिनों को बनाया है। शनीचर को भी अल्लाह ने बनाया, इतवार
को भी अल्लाह ने बनाया, पीर को भी अल्लाह ने बनाया, मंगल को भी अल्लाह ने बनाया, लेकिन तमाम दिन बनाने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल जुमुअतु सय्यदुल अय्याम, यानी तमाम दिन एक से नहीं है, तमाम दिनों का एक सैयद है जिसको जुमा कहा जाता है। इसी तरीके से उस परवरदिगारे आलम ने जो है 12 महीने बनाए और 12 महीनों में जो है उस अल्लाह ने रमजान मुबारक को अफजल आला कर दिया है। इसी तरीके से उस परवरदिगारे आलम ने तमाम किताबों को नाजिल फरमाया, तौरात को उसी ने नाजिल फरमाया, ज़बूर को उसने नाजिल फरमाया, इंजील को उसने नाजिल फरमाया, लेकिन उन तमाम किताबों में अल्लाह ने कुरान मजीद को अफजल आला करार दे दिया है। तो जिस तरीके से उस परवरदिगारे आलम ने पानियों में आबे ज़मज़म को अफजल किया, घरों में बैतुल्लाह शरीफ को अफजल किया, दिनों में जुमे को अफजल किया, माहों में जो है रमजान मुबारक के माह को अफजल किया और किताबों में कुरान मजीद को अफजल किया, इसी तरीके से उसी परवरदिगारे आलम ने मुस्तफा जाने रहमत को तमाम नबियों में अफजल वाला किया और आले मुस्तफा को में अफजल वाला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम पंजतने पाक के मानने वाले हैं, हम पंजतने पाक के मानने वाले हैं। जरा बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोले या हुसैन। ये वो नाम है कि ये नाम ले लो तो मुसीबतें दूर भाग जाया करती हैं। ये वो नाम है जिनका महीना चल रहा है, हमें मुसीबतें आती हैं तो कभी हम गरीब नवाज को याद करते हैं, कभी हम गौसे आजम को याद करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो जिस नाम को ये याद करते हैं वो नाम का नाम है, वो नाम हुसैन है। तो बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो वक्त मिला था वो वक्त तकरीबन जो है पूरा होने वाला है, बस 2-4 मिनट और इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो नाम है ना, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत मौलाए कायनात, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, अल्लाह ने बड़ी बरकतें अता फरमाई हैं और परवरदिगार आलम इनसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है। इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, अल्लाह और उसके रसूल इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। ये वो नाम है कि जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिगर को ठंडक पहुंचाता है। तो जब हम या हुसैन या हसन कहते हैं तो हमसे हमारा रब भी राज़ी होता है, हमारा रसूल भी राज़ी हुआ करता है। आपने बारहा सुना होगा कि जब हज़रत इमाम अली मकाम की विलादत हुई, हज़रत मौलाए कायनात ने उनका नाम हरब रखा। हज़रत जिब्रील अमी आए और कहा कि अली, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा कि अली क्या नाम रखा? कहा कि हरब रखा। कहा नहीं, बल्कि इनका नाम हसन रखा। जब हज़रत हुसैन हुए तो फिर वही नाम रखा। कहा क्या नाम रखा? कहा हरब रखा। कहा नहीं, इनका नाम हुसैन रखो। मौलाए कायनात कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या इन नामों से आपको मोहब्बत है जो आप ये नाम रखने को कह रहे हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि ये वो नाम है जिनसे सिर्फ मैं ही मोहब्बत नहीं करता, बल्कि परवरदिगारे आलम भी मोहब्बत किया।
बस आखिरी बात समाअत फरमाए। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामे मुल्किल्लाह। इनके दर से जो भी मांगो कभी खाली नहीं जाओगे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रत इमाम हसन के बारे में मिला करता है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बैठे हुए थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मौला हसन की बारगाह में आए और आप जो है 6 लाख दिरहम या 6 लाख दीनार का तोहफा लेकर के आए। क्या लेकर के आए? 6 लाख दिरहम या 6 लाख दीनार का तोहफा लेकर के आए और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे हज़रत इमाम हसन की बारगाह में जो है पेश कर दिया। 6 लाख दिरहम बहुत बड़ी कीमत है। हज़रत इमाम हसन बैठे हुए थे। हज़रत इमाम हसन जो है बैठे हुए थे कुर्सी पर। आने के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो नजराना हज़रत इमाम हसन की बारगाह में पेश किया और वहीं बैठ गए। और उनके दिल में ये ख्याल आया कि इतना बड़ा नजराना शायद अब तक किसी ने किसी को पेश किया हो, शायद अब तक किसी ने किसी की बारगाह में जो है पेश किया हो। हज़रत इमाम हसन बैठे हुए थे। एक खादिम आया और आने के बाद उसने अपने दामन से, ये कुर्ता ना, इस कुर्ते के दामन से जो है इमाम हसन की नालैन को जो है मला, इमाम हसन की नालैन के ऊपर जो है अपना दामन रगड़ा, मला। साफ नहीं किया, साफ नहीं किया। ये गुस्ताखी होगी अगर हम ये कहेंगे कि साफ किया, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फरमाता कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति, तो उनकी नालैन गंदी तो होती ही नहीं है। उसने तो सिर्फ इस नियत से किया ताकि जो आपकी नालैन के जर्रे उड़ रहे थे वो उसके दामन को जो है फैज़याब कर सके। हजरत इमाम हसन बैठे हुए थे, सामने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए, तो उन्होंने नजराना पेश किया। दिल में उनके ये ख्याल आया कि शायद अब तक किसी ने इतना बड़ा नजराना किसी की बारगाह में पेश किया हो। तो हजरत इमाम हसन जब उस खादिम ने आपकी नालैन से अपना दामन को जो है मला और मलने के बाद फिर वो खड़ा हो गया, तो इमाम हसन ने जो है हजरत इमाम हसन ने अपने दूसरे खादिम से कहा कि ये जो दिरहमो दीनार है उठा करके इसको अता कर दो। क्या कहा? ये जो दिरहमो दीनार है ये उठा करके इसको अता कर दो। कितना था वो? 6 लाख दिरहम या 6 लाख दीनार। वो तमाम का तमाम उठा करके मौला हसन फरमाते हैं कि इन्हें दे दो। और देने के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया, आपकी वालिदा का नाम हिंदा है, मेरी माँ का नाम फातिमा है। जितना देने पर आप फख्र महसूस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हम गुलामों में बांट दिया करते हैं। क्या कहने से, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको दुनिया भी मिलेगी और आपको आखिरत भी मिलेगी। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सभी को पंजतने पाक के सदक़े में उनके फैजान से माला माल फरमा और उन्हीं की मोहब्बत में जिंदा रख और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। वाखिरो दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।
हज़रात, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समात की। अज़मत पंजतन पाक के हवाले से हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहंशाह रज़ा सादी साहब क़िबला से। देखें हज़रात, जो ये बीच में जगह खाली है इसको भर लें। जो बीच में ये जगह आप लोगों ने खाली छोड़ दी है इसको भर लीजिए। आ जाइए, सारे लोग आगे की तरफ आ जाइए और ये जो जगह खाली है इसको भर लीजिए, ताकि जो बाद में आने वाले हजरात हैं उन्हें बैठने में कोई तकलीफ ना हो। और हजरात एक ऐलान समात करें कि बाहर से आए हुए जो हमारे मेहमान हजरात हैं उनके लिए खाने का माकूल इंतज़ाम किया गया है, तो आप तमामी हजरात जाकर खाना तनावुल फरमा लें। जो हजरात बाहर से तशरीफ़ लाए हैं वो जाकर खाना तनावुल फरमा लें। और जो हजरात यहाँ वहाँ टहल रहे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हजरात भी यहाँ आकर बैठ जाएं, इसलिए कि जमालो नूर की चादर तनी है तुम भी आ जाओ। अब जितने लोग यहाँ वहाँ टहल रहे हैं ये मिसरे सुने और ये मिसरे खत्म होने से पहले यहाँ आकर बैठ जाएं कि जमालो नूर की चादर तनी है तुम भी आ जाओ, मेरे सरकार की महफिल सजी है तुम भी आ जाओ। अबू बकरो उमर मौला अली भी साथ आए हैं, गुलामाने नबी अब क्या कमी है तुम भी आ जाओ। अबू बकरो उमर मौला अली भी साथ आए हैं, गुलामाने नबी अब क्या कमी है तुम भी आ जाओ। हजरात, आपको हुजूर का वास्ता यहाँ आकर बैठ जाएं। जो हजरात यहाँ वहाँ टहल रहे हैं हुजूर की आल का वास्ता यहाँ आकर बैठ जाएं और अपनी नेकियों में अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करें। अभी आपने बड़ी प्यारी गुफ्तगू समात की पंजतन पाक के हवाले से। मैं और चूंकि हम लोग उर्से पंजतन पाक की महफिल में बैठे हुए हैं, मैं चंद मिसरे पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप तमामी हजरात सुन के दिखाएं। पहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, आप लोगों की अगर दुआएं मुझे मिल जाएंगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जरा एक मरतबा अपने हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ हाथ नीचे रह गए हैं, वो तमाम लोग अब उठा ले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। के फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, ज़मी वालों मेरा तुम आसमान देखोगे। फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, ज़मी वालों मेरा तुम आसमान देखोगे। और अली है, फातिमा ज़हरा हसन हुसैन भी है, मेरे नबी का मियाँ खानदान देखोगे। सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा हसन हुसैन भी हैं, मेरे नबी का मियाँ खानदान देखोगे। और कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, सारे लोग करते हैं माशाअल्लाह, क्योंकि हम सारे लोग गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं। जरा एक मरतबा अपने हाथों को उठाकर कह दें या गरीब नवाज, और बुलंद आवाज से कहें या गरीब नवाज के फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, ज़मी वालों मेरा तुम आसमान देखोगे। अली हैं, फातिमा ज़हरा हसन हुसैन भी हैं, मेरे नबी का मियाँ खानदान देखोगे। और हर एक शहर में आराम कर रहे हैं वली, मेरे मुईन का हिंदुस्तान देखोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।